हेलो विद्यार्थियों, हम रस पढ़ रहे हैं। रस की श्रृंखला में अब तक आपने शांत रस के बारे में जानना आरंभ किया है। इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तब वीर रस हो गया, भयानक रस हो गया, रौद्र रस हो गया, वात्सल्य हो गया, विभत्स हो गया, श्रृंगार हो गया। आज रसों को पढ़ने के बाद आज हमारा क्रम है कि हम शांत रस के बारे में जानें। तो ये जानिए कि शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। निर्वेद मीन्स होता है उदासीनता। शांत का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अब शांत रस की उत्पत्ति कैसे होती है? तो जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, कोई दृश्य देखते हैं, कोई नाटक एकांकी देखते हैं, कोई कथा सुनते हैं जिसमें ये बताने का प्रयास लेखक या मंचन के द्वारा किया गया है कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर मनुष्य जब परमात्मा की प्राप्ति के उपाय करने लगता है, परमात्मा के बारे में जान लेता है, तो ऐसा जो उसका अस्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होकर के शांत रस की उत्पत्ति करता है। अब इसके लिए क्या है कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ऐसा साहित्य हम पढ़ते हैं जिसमें सांसारिक मोह माया को गौण बनाया जाता है और परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना को मुख्य बनाया जाता है। तो जहाँ ईश्वर की उपासना मुख्य हो जाती है और सांसारिक मोह माया गौण हो जाता है, तब हमारे भीतर जो अस्थायी भाव है वो स्फटित होकर के और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से गुजरते हुए शांत रस को उत्पन्न करता है, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है, उसको हम शांत रस कहते हैं। अब इसमें उदाहरण के तौर पर जब हम देखने जाएंगे तो लिखा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कविता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे मान लीजिए सागर, संसार, ये संसार रूपी सागर में परमात्मा रूपी जहाज चल रही है। मेरा मन पंछी बना हुआ है और उस पर बैठा है, उड़ेगा तो फिर जाएगा कहाँ? जैसे पूरी जहाज की पंछी फिर जहाज पर, अर्थात चारों तरफ भ्रमण करने के बाद उसको कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, पुनः वो कहाँ आ जाएगा? जहाज पर ही बैठेगा। अर्थात ये सांसारिक मोह माया जो है ये उस समुद्र के समान है। हमारा मन पंछी है, हम भगवान अंत में घूमते घूमते परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य होता है, ऐसा शांत रस बताता है। तो जब इस तरह के साहित्य हम पढ़ते हैं, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब व्यक्ति को ये भान होता है कि ये सब कुछ करेंगे, आखिर में एक दिन हमें परमात्मा के पास ले जाना है। तो फिर इस मोह माया और सांसारिक मोह माया में उलझना क्यों ना हम परमात्मा को ही याद करें जो हमारा पार करा लेगा, अर्थात हमारे जो जीव है वो जाके आत्मा में मिल जाएगा। तो ये शांत रस रहा, इसको आप पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई परेशानी, दिक्कत आपको होती है तो हमसे सीधा कमेंट के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। आपकी शंका को निर्मूल समाप्त किया जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, फिर अगली क्लास जो हमारी होगी तो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।